हनुमान जी का तो मुझे नहीं पता, अब हनुमान जी का कि सीना फाड़ेंगे तो राम दिखेंगे, हनुमान चालीसा सीमा पड़ रही है, लेकिन जब सीमा का सीना फाड़ के देखना, उसमें राम भी दिखेंगे, हनुमान भी दिखेंगे, मोदी जी भी दिखेंगे, योगी भी जी दिखेंगे, तिरंगा भी दिखेगा, भारत माता भी दिखेंगी, सत्यमेव जयते भी दिखेगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद भी दिखेगा, और राष्ट्र गान भी दिखेगा। इंसान है, 4 बच्चों की माँ है, पूंछ कटी हुई कुतिया नहीं है, समझी? पाकिस्तान से आई हुई दुश्मन देश की बेटी है, बस ये अपराध है। पतला आदमी अपनी पत्नी से बच्चे जन्म देने के लिए मोटे आदमी से पूछेगा, हाँ पतले तो जहर खा लें, पतले तो मर जाएं जाके, तो मोटे ही रहे भाई, मोटे रख लो। ऐसे मसल दें, ऐसे करके ऐसे मसल दें तो कहाँ गिरेगा जाके पता ही नहीं चलेगा, मतलब लाश भी गायब हो जाएगी उसकी। लप्पू सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मेरे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सीमा का केस शुरुआत से लड़ रहे हैं। उन्होंने सर लप्पू सचिन क्या बोल दिया, आप तो उन पे मानहानि का केस करने की चेतावनी भी दे दिए हैं, तो क्या नोटिस भेज दिया है? एक नोटिस भेजा जाएगा? भेज दिया है। इतना कहना, वो कह रही है कि गाँव की है, अगर भाषा है निकल गया तो आप मानहानि केस करने की चेतावनी नहीं दी उनको, कोर्ट लेकर के जाएंगे? इतना प्यार है गांव में, तो इतना सम्मान है गांव में, तो इतना आदर है गांव में, तो इतना प्यार और दुलार है। गांव की भाषा नहीं है, गांव की भैया प्यारे चाचा, गांव में मकान नंबर से नहीं बताए जाते, चाचा ताऊ मामा मौसा नाना फूफा बुआ करके मकान बताए जाते हैं। उन वाले फूफा के पास, उन वाली बुआ के पास मकान है, उन वाले मौसा के पास मकान है, उनके नाना की दुकान के पास है, ऐसे मकान बताए जाते हैं, नंबर से नहीं बताए जाते। किस कमेंट से इतना ऑब्जेक्शन हो गया कि आप उनको सुप्रीम कोर्ट तक, आप उनको कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाएंगे? नहीं देखिए, ये बात ये हुई, उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा जी, प्यार करने के लिए कम से कम आदमी तो होना चाहिए। अब उन्हें सचिन आदमी नहीं दिखा। आपको आदमी दिखता नहीं? आपने तो इंटरव्यू लिए हैं, देखा है, आदमी दिखता आदमी है। अब उन्हें उसमें मरा हुआ चूहा दिखता है। सीमा को बदबू नहीं आती उस चूहे में, उनके घर को बदबू नहीं आती, उनके बच्चों को बदबू नहीं आती। जब सीमा को बदबू नहीं आती है तो उन्हें तो चूहा गणेश जी दिख रहा है। चूहा नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन्हें तो उसमें सब कुछ दिख रहा है। तो इसलिए उस तरह के आरोप प्रत्यारोप ऐसे मसल दें, ऐसे करके ऐसे मसल दें तो कहाँ गिरेगा जाके पता ही नहीं चलेगा, मतलब लाश भी गायब हो जाएगी उसकी। ऐसे आरोप लगाए गए। इस तरह के आरोप अमर्यादित, असंसदीय, अपमानजनक, अभद्र, अश्लील, गैर कानूनी भाषा का लगातार प्रयोग किया गया, शब्दों के द्वारा खेला गया, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हमारे समाज के जितने पुरुष हैं, जितने पति हैं, जितने कमजोर पतले दुबले हल्के स्लिम थिन स्मार्ट पति हैं, उन सब पर सवालिया निशान लगा दिए गए, उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया, उनकी जीवन की रेखा बदलाव कर दी गई। ये बहुत दुखद है। और सचिन सीमा के लिए क्या बोला गया, पूंछ कटी हुई कुतिया, ऐसे शब्द कभी आपने सुने? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब देखें, जाती गांव से जुड़ी हुई हैं, शहर से भी जुड़ी हुई, ऐसे शब्दों का कोई महत्व एक महिला के बोले। और बात में कहना नहीं चाहता तुम्हारे सामने, तुम्हारे दर्शक बहुत बौद्धिक होते हैं, बहुत प्रौद्ध दर्शक हैं। सोचिए क्या कहना कि सचिन मीना को कैसे गर्भवती कर सकता है, ये सवाल, ये छोटी बात है, ये बहुत बड़े सवाल है। छिपकली है सीमा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना, जबकि सीमा कुछ कह नहीं रही, किसी को कुछ बोल नहीं रही, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही, तो उसके बाद भी ऐसा कहना, ऐसा बोलना बहुत घातक है, गलत है, पुरुषत्व के खिलाफ है। आपने क्या उसके स्पर्म टेस्ट कराए? आपने उसके एक्स वाई गुण टेस्ट कराए? आपने कहा अल्ट्रासाउंड कराया? आपने कहा डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट से रिपोर्ट ली? आपके पास ये रिपोर्ट है लैब की कि इसके स्पर्म नहीं है, काउंट नहीं है? अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? जब मियाँ बीबी राजी है तो काजी का क्या मतलब? क्या बैल मुझे मार वाली बात? अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, क्यों दीवाना साहब, क्या लेना देना है? वो रह रही है, उसके पति उसके जाने वो आई है। अब इस बात की जलन कि वो उसके पास क्यों आ गई, सचिन के पास क्यों आ गई, इस बात की जलन है कि हम तो रह रहे रघुपुरा के आसपास बहुत दिनों से। सीमा ने जब ध्वज फहराया, जब हर घर तिरंगा, सीमा ने क्यों किया? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों किया सीमा ने? मेरा गांव, मेरा देश, मेरा
मिट्टी, मेरी मिट्टी मेरा गांव मेरा देश के तहत जो उसने पौधारोपण किया, जो तुलसी लगाई, वो उसने क्यों लगाई, वो उसको कैसे लगाने को मिल गई, उसको क्यों भाव ऐसा मिल गया उसका, तो ये आधार गलत है। अगर सीमा ने बोला है भारत माता की जय, वंदे मातरम बोला है तो दिल से बोला है, जुबान से बोला है। अगर सीमा ने मोदी जी योगी जी के जिंदाबाद किए हैं तो दिल से किए हैं। अगर मोदी जी ने राष्ट्रगान गाया है तो दिल से गाया है। अगर सीमा और सचिन मीना ने वंदे मातरम के साथ भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है उसने और उसके बच्चों ने, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। दिल से किए हैं या फिर जनता के मन में, जनता के दिल में अपने आप को बसाने के लिए या नागरिकता पाने के लिए सब किया है 15 अगस्त को? अच्छा, इस देश में जो ये तो मानती हैं आप कितने नागरिक हैं भारत के, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं ना, है ना, है कि नहीं है ना, मानती हैं। इस देश में ऐसे कितने लोग हैं, जब क्रिकेट होता है भारत पाकिस्तान का तो भारत जीतता तो तालियां नहीं बजाते हैं, भारत जीतता तो मिठाई नहीं बजाते। बात यहाँ सीमा है खैदर की, सीमा सचिन मीना की हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जीतता तो मिठाई बांटते हैं ना, पटाखे चलाते हैं ना, केस रजिस्टर्ड होते हैं ना उनके। तो यहाँ तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं। अगर सीमा ऐसा कर रही है तो सीमा ने अगर तिरंगा को माना है, अगर सीमा ने तिरंगा को अपनाया है, अगर सीमा ने तिरंगा के साथ जिया है, तो याद रखना सीमा का जब सीना फाड़ के आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्र ध्वज दिखेगा। हनुमान जी का तो मुझे नहीं पता, अब हनुमान जी का कि सीना फाड़ेंगे तो राम दिखेंगे, हनुमान चालीसा सीमा पड़ रही है, लेकिन जब सीमा का सीना फाड़ के देखना उसमें राम भी दिखेंगे, हनुमान भी दिखेंगे, मोदी जी भी दिखेंगे, योगी भी जी दिखेंगे, तिरंगा भी दिखेगा, भारत माता भी दिखेंगी, सत्यमेव जयते भी दिखेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद भी दिखेगा और राष्ट्र गान भी दिखेगा। सीमा और सीमा के बच्चों का जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। जी, हम बात अगर फिर से वापस आते हैं मिथिलेश भाटी के ऊपर, क्या लगता है क्या वजह रही होगी जो जिस तरीके से उन्होंने ऐसी भाषाओं का उपयोग किया, और ये अगर हम लाइनों की बात करें तो हमारे बगैर बात करनी चाहिए कि लप्पू रचिन है, बोलना उसको आवे ना, ये सब बातें, झिंगुर सा लड़का है, ये लाइनें हर एक के मन में बिल्कुल बस के बैठ गई हैं, तो क्यों बोला होगा, क्या वजह रही होगी इसके पीछे की? घर बर्बाद करना, पतले लोगों के तलाक होना, बर्बाद हो जाएं बेचारे घर, सिर्फ इस देश में मोटे ही लोग रहें, पतले तो जिए ही ना, पतले तो जहर खा लें, पतले तो मर जाएं जाके, तो मोटे ही रहें भाई, मोटे रख लो, आपकी इच्छा है तो पतले दुबले कहाँ जाएंगे। पतले दुबलों के तलाक हो रहे हैं, उन्हें खुशी मिल रही होगी, पतले दुबले आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें खुशी मिल रही होगी, पतले दुबले ऑफिसों से घर नहीं जा रहे हैं, बेचारे मोटे होने की दवा खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। क्या हमारे गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को जीने का हक नहीं है क्या हमारा गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम शादी नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, इकरार नहीं कर सकता, बच्चे नहीं पैदा कर सकता? वो अमीरों से पूछेगा क्या? गरीब अमीरों से पूछेगा, गरीब मोटे लोगों से पूछेगा, पतला आदमी अपनी पत्नी से बच्चे जन्म देने के लिए मोटे आदमी से पूछेगा कि हम तुम बताओ तभी करेंगे महाराज, वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे साहब क्या मजाक है ये हमारे देश के, ये इसीलिए है क्योंकि पुरुष आयोग नहीं बना हुआ है। मिथिलेश भाटी तो ये मिथिलेश भाटी की जो बड़ी बहन तो कह रही थी कि तो जनता ने इसको वायरल कर दिया, इसमें उन्होंने थोड़ा कहा था वायरल होने के लिए जनता थी, उन्हें वायरल कर लिया इसको कि एक दिन में हम एक दिन का तो माफ कर देते हैं। हाँ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने प्रोफेशन बना लिया अपना कि रोज सुबह से शाम तक यही बोलेंगे, न्यूज चैनल पे बोलेंगे जाके, वाइट पे बोलेंगे जाके, डिबेट में बोलेंगे जाके। अब कह रहे मीडिया वाले आईडी लगा देते जबरदस्ती, मीडिया वाले आईडी घुसेड़ देते, तो मैं क्या करूं? तो साहब अच्छा भी बोल दो कि इस देश के पतले पुरुषों की भी महानता है, पुरुष की एकता की भी बात बोल दो, पुरुष की जय भी बोल दो, सचिन के प्यार की भी जीत बोल दो, कभी बोल दो, ना बोलो तो चुप रहो, ऐसा बोलो भी क्यों, गलत क्यों? जब आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं, जब एक उंगली सामने उठाते हैं 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं। इन 3 उंगलियों को 3 बार देखो, एक बार उठाने से पहले, तब आपको एहसास होगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। और बाद में जो लोगों ने कहा किया, सबसे पहले यही देखना पड़ेगा अपराध शुरू कहां से हुआ, अपराध की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों की, किस लिए की, ये क्या मतलब हुआ? क्या हमारे देश में पतले लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश में तो क्या है, रंग रूप यही गोरा काला सांवला यही है, सब गेहूं मिल्की वाइट, किसी में सेट हो जाते हैं, सब अपने में खुश रहते हैं।
अब हाइट किसी की कम है तो बेचारा हाई हील की सैंडल पहना लेता है अपनी बीवी को, पुरुष की हाई हील की हाइट कम है तो वो हाई हील के जूते पहन लेता है, क्या करे, टोपी लगा लेता है ऐसे करके, बढ़िया, तो हाइट बराबर लगने लगती है। महिलाएं अपने बालों का पफ बना लेती हैं, ऐसे उठ जाते हैं बाल थोड़े से, हाई हील की सैंडल पहन लेती हैं। पतली हैं, ढीले कपड़े पहन लेती हैं, मोटी हैं, उस तरह के अपने कपड़े पहन लेती हैं, लेकिन कोई उन पे आपत्ति नहीं करता, कोई उनके लिए कमेंट नहीं करता, कोई उनके लिए सोशल मीडिया पे नहीं जाता, कोई उनके लिए वायरल नहीं करता, कोई उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर, कोई उनका अनादर नहीं करता। हमारे समाज में अगर किसी महिला को, पुरुष को, पति पत्नी को कोई बीमारी हो जाए, कोई विकलांग हो जाए, तो भी हम उसे दिव्यांग कहते हैं। देखिए हमारा देश कितना महान है। उन्होंने कहा कुतिया, पूंछ कटी हुई कुतिया, मुझे तो बार बार अच्छा नहीं लगता कहते हुए। हमारे फार्म हाउस पे आप चलिए देखिएगा, हमारे यहाँ कुत्ते के भी नाम हैं, कैनी, सीजर, डॉनी, ये कुत्तों के नाम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बिल्ली है, उसके भी नाम है, हमारे यहाँ खरगोश है, उसके भी नाम है, तोता है, उसका भी नाम है, कबूतर के भी नाम है, और उनके वो बोलते हैं वो आ जाते हैं। इसका मतलब कितना समझते हैं। और अगर खरगोश भी बीमार हो जाए, 4 घंटे चहलकदमी वो ना करे, जाओ वो ना आए, तो लगता है बीमार है, खाना नहीं खाया इसने, तो उसकी देखभाल करने वाले से पूछा जाता है, और साथ में डॉक्टरों के तुरंत फोन हिलने लगते हैं। और अगर मैं बेशक सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हो रहा हूँ, तब भी फोन नहीं उठेगा तो मैसेज आ जाएगा कि खरगोश का ये उसके नाम है, उसके आधार पर उसने ऐसा किया। हम मानवतावादी हैं, हम पशु प्रेमी हैं, हम पक्षियों के प्रेमी हैं, हम सुबह उठ के दाना पक्षियों के लिए भी डालते हैं, हम पशुओं के लिए भी करते हैं। गाय हमारी माता ऐसे नहीं है, गाय हमारी माता दिल से है, जुबान से है। गाय की बच्चिया को बच्चिया नहीं कहते, हम उसे राधा और मुनिया कहते हैं, और वो भी राधा बोलने पर रमाती है और मुनिया बोलने पर प्यार करती है, दुलार करती है, आदर करती है, सम्मान करती है। हम उसे कुत्ता नहीं बोल सकते, हम उसे प्यार से बोलते हैं। हमारे यहाँ कुत्ता बोल दो नाराज हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, कैसे बोला, इसके नाम है, इसका ये है, तब वो सुनता है, समझता है। इस तरह महिला को बोलना, एक स्त्री को बोले, उसके पुरुषत्व पे सवाल उठाए, उसके पोटेंसी पे टेस्ट करे, पोटेंसी टेस्ट कराई नहीं, पुरुषत्व टेस्ट कराए नहीं, तो उसको तो दुखी हो गया। आत्महत्या तक करने की बात कही उसने कि मैं आत्महत्या कर लूं क्या सर, मैं मर जाऊं। पूरा मीना समाज आहत हो गया। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार ऐसा अवसर मिला कि हमारा देश का मीना समाज आगे बढ़ा, ऊपर बढ़ा, उच्च पदों पर पहुंचा। सम्मान, मोदी जी का संघर्ष था 9 साल का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, उनका आंदोलन था, उनकी मूवमेंट थी, जो हमारा दलित समाज बड़ा है। आज फिर उस दलित समाज को आप झिंगुर दबा देंगे, भींच देंगे, आप ये अरे उच्च जाति आपकी होगी। लेकिन सचिन को कह रही थी ना वो, सचिन को ही तो कह रही थी, तो मीना समाज से तो आता है, मीना ही तो है सचिन मीना। तो मोदी जी को बोला हुआ नरेंद्र मोदी नहीं माना गया क्या? माना गया ना। जब सचिन मीना के लिए बोला जाएगा तो मीना समाज का माना जाएगा ना। दुखी हुआ ना मीना समाज, परेशान हुआ ना। जो इतनी बड़ी लड़ाई से आगे बढ़ के आए हैं, आप फिर उन्हें नीचे धकेल देना चाहते हैं, आप फिर उन्हें गर्त में डाल देना चाहते हैं। ये दुख की बात है। इसलिए अगर वो अफसोस करती हैं, प्रायश्चित करती हैं, अपनी गलती को मानती हैं, अफसोस जाहिर करें, तो पब्लिकली जैसे बोला उतने दिन बोले कि गलत किया, हमारी धोखे से निकल गया, हम समझ नहीं पाए, आहत हो गई भावनाएं, हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते, और ये सब हुआ। तो बिल्कुल इस पूरे मामले में सीमा से अगर आपकी बातचीत हुई होगी तो उनका क्या कहना है? कहीं उन्हें से ऐतराज तो नहीं है? नहीं, सीमा से हमारी बात हुई है, कई डिबेट में भी जुड़ी है सीमा। किसे ऐतराज नहीं? सीमा को किस बात से ऐतराज है? सीमा तो बहुत दुखी है, परेशान है, इंसान है, 4 बच्चों की माँ है, पूंछ कटी हुई कुतिया नहीं है, समझी? पाकिस्तान से आई हुई दुश्मन देश की बेटी है, बस ये अपराध है, आ गई है, ये अपराध है। ये अपराध उसने नहीं किया, रोहिंग्या भी रह रहे हैं, बांग्लादेशी भी रह रहे हैं, और तिब्बत से आए हुए दलाई लामा के भी तिब्बती रह रहे हैं, मजनू के टीला पे भी रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी रह रहे हैं, हजारों की संख्या में रह रहे हैं। अक्षय कुमार को अब नागरिकता मिली है, अब जाके मिली हमारे केस की बात, और यही बातें हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी याचिका में लगा रखी। ये है बात, इसमें कोई समझने की बात। आखिरी मेरी बात से ले लेते हैं कि जिस तरीके से मिथिलेश भाटिया नेशनल टेलीविजन पर अब ये भी कह रही है कि हमें कोई डर नहीं है, अगर आप उन्हें जेल ले जाना चाहते हैं तो हम ले जाएंगे, काले पानी की सजा के लिए भी हम बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है। कौन डरा रहा है उन्हें?
अब उन्हें अफसोस है इस बात का। उन्होंने कई चैनल पे बोला कि आईडी लगा दी, हमसे बुलवा लिया, माइक लगा दिया, तो ये पत्रकारों की बात गलत है, मीडिया की भी गलत है, लेकिन उन्हें अफसोस होगा। हो सकता है उनके अपने निजी जीवन के कटु अनुभव रहे हों, इस आधार पर उन्होंने बोला हो, लेकिन किसी के अपने जीवन के कटु अनुभव दूसरे पर नहीं थोपने चाहिए, दूसरे पर डालने नहीं चाहिए, दूसरे पर लांछित नहीं करना चाहिए। ये भी एक गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ उसको इस बात को निभाना चाहिए, करना चाहिए और कार्य करना चाहिए, आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से हमारा देश कदम कदम पे भाषा बदलता है, कदम कदम पे पानी, जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय बदलता है, लेकिन भारत तो एक है, कोई किसी का अपमान नहीं करता। अगर कश्मीरी व्यक्ति तमिलनाडु वाले का अपमान करने लगे कि तू तो काला है, मैं तो गोरा हूं, अरे तुम्हें गोरा वाले प्राकृतिक आधार दिए हैं, उन्हें काजू पैदा करने के लिए समुंदर दिया है, तुम्हारे लिए जायफल और जितने बनते हैं ये मसाले वो जम्मू कश्मीर देता है, ड्राई फ्रूट साउथ देता है, चाय के बागान आसाम में दिए। प्राकृतिक क्षमता है हमारी अपनी अपनी, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग जीवंतता है, अलग अलग जीने का ढंग है, अलग अलग सामाजिकता है, लेकिन हम सब एक हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। दिल्ली में हर तरह के लोग मिल जाएंगे, फिर तो सड़क पर सिर्फ गोरे लोग चलेंगे, सांवले वाले चलेंगे नहीं, उनके लिए बैन हो जाएगा। गरीब चलेंगे इस रोड पर, लिखो रोड पे गरीब चलेंगे, गरीब शादी नहीं करेंगे, अमीरों के लिए रोड है ये कानून अमीरों के लिए, ये कानून गरीबों के लिए है। इस गरीब ने शादी क्यों कर ली, इस गरीब ने लव मैरिज क्यों कर ली, इसका मुंह छोटा है, इसकी नाक छोटी है, इसकी आंखें छोटी हैं, उसके होंठ छोटे हैं, इसके बाल नहीं, इसने क्यों प्यार कर लिया, इसे हटाओ, नीचे हटाओ, घटाओ, ये क्या मतलब है? अपना अपना रूप, अपना अपना ढंग, अपना अपना निजी, किसी के निजता के जीवन में उसे सामाजिक ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बदनाम कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना दुखी कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। तो अब देखना यह है कि इस वीडियो से अब जो बात आती है कि मिथिलेश पार्टी पर कितना असर पड़ता है, क्या वे अपने शब्दों को दोबारा वापस लेंगे या फिर ये लड़ाई कोर्ट तक जाएगी। फिलहाल इतना ही, नितिन टीवी, धन्यवाद।